आज का टॉपिक पॉलिटी बेस्ड है। तो चर्चा में है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जो पोस्ट है, वो पोस्ट जो चर्चा में है, इससे संबंधित बातें को हम देखेंगे। बता दें कि ये जो टॉपिक है आपका पॉलिटी से जुड़ा हुआ टॉपिक है। हालिया घटना में और इसके जो बैकग्राउंड है उसकी दोनों का कॉम्बिनेशन करके हम देखेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या होती है, क्या इसका मेंशन है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्या यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हाल ही में यहां पर आपको हम बता दें कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जो पद है, यानी जो 15वें जो अटॉर्नी जनरल अभी है, वो सभी को पता है के वेणुगोपाला जो प्रेजेंट में है वो भारत का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। लेकिन ये जो है इनकी जो पद है 30 सितंबर को ही समाप्त होने वाले है और 1 अक्टूबर को, यानी अक्टूबर के पहले ही माह में नए अटॉर्नी जनरल की घोषणा भी हो चुकी है। तो यहाँ पे थोड़ी से 1-2 दिन डिले है, करंट इश्यू है, लेकिन ये जानना बेहद जरूरी है। तो अभी जो है भारत का जो 16वें जो अटॉर्नी जनरल जो बनाया गया है वो श्री वेंकट रमनी। ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए यूजफुल होगा, आने वाले कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए। और ये जो है इंडिया का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया है, यानी भारत का, इसको कहेंगे तो भारत का महान्यायवादी बनाया गया है। तो अब तक इंडिया में टोटल 16 हो चुके हैं अटॉर्नी जनरल की संख्या। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं, इसकी कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट को हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन पार्ट में ये क्या है, कुछ खास है। तो ये एक तरह से कहेंगे तो ये जो है इस संवैधानिक पद है, ये संवैधानिक पद है। और इंडिया में की जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसमें आर्टिकल 76 में जो मेंशन किया गया है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जो पोस्ट होगा वो मेंशन किया गया है। तो यहां से ये हम देख चुके हैं कि आर्टिकल 76 के माध्यम से इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 76 मेंशन टू इन कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। साथ ही हम यहां बात कर रहे हैं और इसकी परिचय में ये क्या है, ये भारत का सबसे बड़ा विधि वेता होता है और भारत का सबसे बड़ा एक तरह से लॉ के रूप में एडवाइजरी होती है। तो ये सिंपल यहां से तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कौन सा आर्टिकल में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का मेंशन किया गया है। तो आर्टिकल 76 को आप टिक आउट कर देंगे। हाल ही में ही प्रेजेंट में ही कौन बना है, श्री वेंकट रमनी बना है। और ये 3 साल के लिए, यानी अभी आपका देख रहे हैं कि 1 अक्टूबर 2022 से आप 3 साल यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 22 के बाद 23 हो जाएगी, 24 यानी 25 तक आप यहाँ उनको देखेंगे। यानी लास्ट कब तक, तो 30 सितंबर 2025 तक देश का, इंडिया का 3 साल तक ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रहेंगे श्री वेंकट रमनी। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ये यूजफुल हो जाती है। ये चीज हम देखते हैं। अब देखेंगे कि भारत का जो अटॉर्नी जनरल है वो कौन हो सकता है, किसे बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि अटॉर्नी जनरल के बारे में पहले इसकी कई सारी चीजें को हम देख लेते हैं कि इसका जो नियुक्ति है वो कौन करेगा। तो नियुक्ति जो है सबसे पहले जो है जितना सारा जो सेंट्रल में है,
जितना सेंट्रल में जो चीजें होती है, जितने पोस्ट सेंटर में होती है, वो सभी का लगभग लगभग एटमोस्ट अपॉइंटमेंट जो होती है थ्रू दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो देश का राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, नियुक्ति करता है। तो ये चीजें नियुक्ति में एक क्वेश्चन पूछेगा तो एक क्वेश्चन क्लियर होगा। अब यहां पर है कि इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी इसकी एबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो एबिलिटी में क्या क्या कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने के लिए उसके पास स्पेशल कोई डिग्री चाहिए क्या, स्पेशल उसके पास कोई क्वालिफिकेशन चाहिए या उसके पास कोई एक्सपीरियंस है। तो आइए हम देखते हैं इसके बारे में क्या क्या कहा गया है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो पहला ये बोला हो गया है कि पहला ये कहा गया है कि इंडियंस होनी चाहिए, यानी भारतीय नागरिक होनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है क्योंकि भारत एक स्वतंत्र कंट्री है, आजाद फ्रीडम कंट्री है। तो पहला भाई पद तो इंडिया का ही होनी चाहिए। तो इंडियंस के लिए होंगे आपका पहला बात क्लियर, इंडियंस भारतीय नागरिक हो। और दूसरा ये कहा गया है कि जो इंडिया का जो स्टेट है, इंडियन जो स्टेट है, यहां पर कह सकते हैं कि जो इंडियन स्टेट्स है उनके जो हाई कोर्ट है, उनके हाई कोर्ट में कम से कम, हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल तक, कम से कम कितना साल तक, 5 साल तक मुख्य न्यायमूर्ति रहा हो। क्या रहा हुआ? मुख्य न्यायमूर्ति, मुख्य न्यायमूर्ति रहा हो तो उसको बनाया जा सकता है। या इसने बोला है कि किसी भी कोर्ट में जो हाई कोर्ट है, यहाँ पे जो भी यहाँ पे हाई कोर्ट है, कम से कम 10 ईयर का, 10 साल का वो क्या रहा हो, अधिवक्ता रहा हो, यानी एडवोकेट रहा हो। तो उसे ये क्या किया जाएगा, उसे इंडिया का अटॉर्नी जनरल ऑफ सेलेक्ट किया जाएगा। ये कहा गया, ये स्पेशल कंडीशन यहाँ पर होनी चाहिए, तीन में से किसी को अप्लाई या यहाँ पर ये स्पेशल कंडीशन ये बन जाता है कि राष्ट्रपति के नजर में वो विधि वेता हो। तो ये भी यहाँ पर कर दिया गया है कि राष्ट्रपति के नजर में क्या हो, विधि वेता हो, यानी वो एक तरह से क्या हो, कानूनी सलाहकार हो, कानूनी एक्सपर्ट हो, वो भी यहाँ पर बन सकता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी शॉर्ट फॉर्म में क्या है, तो भारत हिंदी फॉर्म में क्या है, तो भारत का महान्यायवादी बनाया जा सकता है इसे। ये इनका स्पेशल एक कंडीशन हो गया, इसके लिए एबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए, ये चीज हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसका हम ये देखते हैं कि जो कार्यकाल है, कार्यकाल क्या होगा। तो भारतीय संविधान की जो आर्टिकल्स है उसमें किसी प्रकार का कोई मेंशन नहीं किया गया है। इसके बारे में चुप्पी साधे रखा हुआ है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जो कार्यकाल होगा, टेन्योर होगा, वो कितने सालों का होगा। ये अनलिमिटेड कहा गया है, कोई लिमिट इसमें नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। तो यहाँ पे निश्चित नहीं है, यानी कार्यकाल जो इनका है, कार्यकाल निश्चित नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा बना रहेगा सो, हमेशा बना रहेगा सो, ये भी नहीं है। ना ही इसका जो पद होगा, ना ही वंशानुगत होगा, क्योंकि यहाँ पर गणराज्य है भारत तक। तो यहाँ पर एक कह दिया कि कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है, 2 साल, 3 साल, 6 महीना, 8 महीना, 12 महीना, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, जैसा लगता है सरकार को वो अपने हिसाब से सरकार तय कर। जो भी नया सरकार आती है, जैसे हमारी सरकार चेंज हो गया, तो सरकार जैसे चेंज हो गया तो क्या करेगा, अपना अनुसार से वकील को रखेगा, वो चेंज कर देगा। तो ये इसका कार्यकाल खत्म हो जाएगी। तो ये हो गया, इसके बारे में हो गया। इसके अलावा हम यहाँ से और देखेंगे इसकी जो कार्यकाल तो निश्चित नहीं है, और इसकी योग्यता हम यहाँ पे देख लिए, इंट्रोडक्शन पार्ट को भी हम देख लिए, और इसके बाद हम देखते हैं कि इनकी जो शक्तियां, जो यानी पावर हम देख सकते हैं, यानी या तो कह सकते हैं कार्य, क्या क्या काम करता है। तो ये जो काम करता है भारत सरकार का विधि वेता है, यानी कि कह सकते हैं कि जो सरकार है, सरकार पता है भारत में बहुत से ऐसे पॉलिटिशियन जो है पढ़े लिखे नहीं है, अंगूठा छापने सरकार में आते हैं, कुछ बुझाते नहीं है, तो क्या करेगा, पढ़ा लिखा व्यक्ति को अपॉइंटमेंट करेगा, उसको सही दर्शन देगा। तो यही यहाँ पर
है भारत सरकार का विधि वेता है। हमको कानून बना रहा है तो कानून कैसा होना चाहिए वो रिव्यू करेगा, सारी चीजें चेक करेगा। प्लस में जैसे मान लिया सरकार को पर कोई केस हो गया, भारत सरकार पर, सरकार को फुर्सत नहीं है क्योंकि जनता के बीच में वो रहती है, हाथ जोड़ते रहती है, वोट के रूप में मांगते रहती है, जनता को अपने तरह से लुभाते रहती है। तो यहां पर मान लिया सरकार पर जो केस होगा तो सरकार का जो केस हो जाएगा सरकार पर उसको लड़ देगा, यानी लड़ने का जो काम है वो करेगा कौन? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया करेगा। प्लस में यहां पर जो देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार से भारत सरकार पे आरोप प्रत्यारोप होती है, यानी सरकार का केस लड़ने का काम करती है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। और ये एक तरह से सलाहकारी का काम भी करती है। इसके अलावा हम और देखें तो ये जो संसद की जो कार्यवाहियां होती है और जो बैठकें होती हैं उसमें भाग लेता है, बहस करता है, बातें करता है, इसमें सलाह भी देता है, ये सब यहाँ पर काम कर सकते। लेकिन यहाँ पर स्पेशल कंडीशन ये है कि वो पार्लियामेंट का जो कैबिनेट मिशन में है तो कैबिनेट की जो बैठकें होती है उसमें जो चर्चाएं होती है, जो बातें होती है उसमें वो कर सकता है, विचार दे सकता है, सलाह दे सकता है, मशवरा दे सकता है, सर्जी दे सकता है, लेकिन वहां पर वोटिंग नहीं दे सकता है। ये यहाँ पे याद रखना है। तो ये जो वोटिंग है उसको देने का राइट नहीं दिया गया है। तो ये इसकी पावर्स से जुड़ा हुआ चीज है। कुछ और यहाँ देखते हैं कि जो आर्टिकल 88 है, आर्टिकल 88 क्या बात करते हैं? तो ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की जो पार्लियामेंट्री, यहाँ पर जो पार्लियामेंट्री जो पावर्स है, जो यहाँ पावर्स है और जो कमेटी है उसके बारे में यहाँ पे दिखा दिया गया है। इसमें एक और आर्टिकल आती है, आर्टिकल 105 आती है। तो आर्टिकल 105 में इनकी जो पावर्स क्या क्या होगी ये चीज यहाँ पे दिखाया गया है। और बाकी एक जो आर्टिकल 76 है इसकी पद की घोषणा करता है, इनकी पद की घोषणा करता है कि इंडिया में एक क्या होगा? अटॉर्नी जनरल होगा। तो हाल ये घटना में है, चर्चा में है, काफी क्वेश्चन ऐसे ज्यादा पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी एग्जामिनर को स्टैटिक जीएस के साथ साथ करंट इशू जो जीएस होती है, टॉपिक वाइज रिलेटिंग होती है, जो कोरिलेट किया जाता है, रिलेट किया जाता है, ये सब टॉपिक यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। आर्टिकल 76, आर्टिकल 88, आर्टिकल 105 इसकी जो पावर है, इसकी कार्यकाल है और इनका जो नंबर्स है। यहाँ बोलेगा कि इसका जो आवास है या हेडक्वार्टर कहेंगे तो कहाँ है? न्यू दिल्ली है। ये वहीं पर बैठते हैं और वहीं पर वो कार्य भी करते रहते हैं। तो उम्मीद है कि जो के वेणुगोपाल का जो नए पद ग्रहण किए हुए हैं, श्री वेंकट रमनी, देश का अटॉर्नी जनरल, इंडिया का अटॉर्नी जनरल, फेडरल जो इंडिया है, एक यूनाइटेड इंडिया है, उसका एक विधि वेता, सबसे बड़ा विधि वेता है। भारत का सबसे बड़ा विधि वेता अधिकारी पूछेगा तो वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही होती है। तो ये आपको चीजें यहां से समझ में आ गई होगी। वीडियो के एक बार दो बार करके आप देख सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं। आप ऐसे टॉपिक हमारे वीडियो पर आते रहेंगे। आप पहली बार विजिट किए हैं इस चैनल पे तो आप नोटिफिकेशन बटन दबाते चले जाइए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी ना भूलिए करने के लिए, क्योंकि अच्छी चीजें आपको यहाँ से मिल रही है और एक तरह से निचोड़ आपको मिल रही है। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। आप हमारे साथ बने रहिए, अपना सेहत का ख्याल रहिए, बढ़ते रहिए, फर्स्ट रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।